नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज का टॉपिक उन पीसीओडी पेशेंट्स के लिए है जो मेरी वीडियोस देख के जनरल मुझसे क्वेरी करते हैं, मैम क्या बिना दवाइयों के पीसीओडी ठीक नहीं हो सकता? पीसीओडी का ट्रीटमेंट लेते मुझे 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, या फिर मेरी बेटी एज में बहुत कम है, ओनली 14 साल की है, वो इतनी दवाइयाँ कैसे खाएगी? तो हाँ, पीसीओडी बिना दवाइयों के बिल्कुल ठीक हो सकता है। सिर्फ 15 दिन में आप कुछ रिचुअल्स, कुछ आयुर्वेदिक एडवाइस आप फॉलो करेंगे तो पीसीओडी आपका कंप्लीटली करेक्ट हो सकता है, आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट हो सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो डिपेंड करता है कि आपका पीसीओडी कौन से ग्रेड का है। सेकंड, कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, आप किस एरिया में रहते हैं, यानी कि आप यूरोपियन कंट्रीज में रहते हैं, एशियन कंट्रीज में रहते हैं, या फिर आपका जो आप महाराष्ट्रियन हैं, केरलियन हैं, खाने पीने में आपके लहसुन, लाल मिर्च ये चीजें ज्यादा हैं, या फिर आप कंप्लीट साउथ इंडियन हैं तो अमचूर, खटाई, इमली ये आपके खाने में बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें जब आप डॉक्टर से एक एडवाइस लेते हैं तो वो आपकी आयुर्वेदिक फिजिशियन जज करता है आपका देश, यानी कि आपका जो रेजिडेंस है, आपका रहने का जो एरिया है वो कहाँ है। आपका देश यानी कि आपका जो रीजन है जहां से आप बिलोंग करते हैं, वो उसके ऊपर आपका पीसीओडी का ट्रीटमेंट बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। दूसरा, हम जो पेशेंट से क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद हमें पेशेंट की आउटकम आंसर्स मिलते हैं, उसके अकॉर्डिंग भी हम जज करते हैं कि इसका जो कंडीशन है पीसीओडी का वो कहाँ तक गया हुआ है। लाइक जैसे हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको एंजाइटी तो नहीं होती, या फिर पीरियड्स में जो ब्लीडिंग है वो फ्लो में आती है, स्केंटी आती है, ऐसा तो नहीं कि पहले एक दिन आपको बिल्कुल फ्लो नहीं होता और लास्ट के दिन ही फ्लो होता है, या आपको दोनों दिन सिर्फ स्केंटी ब्लीडिंग डॉट डॉट लगता है। और थर्ड, कि आपको पीरियड्स हर बार 40 डेज 35 डेज डिले करके आता है, या कभी कभी आपको टाइम पे आता है, आपकी एज, आपका बॉडी वेट। सो आयुर्वेद में हर डिजीज को ट्रीट करने के लिए जो आयुर्वेदिक डॉक्टर के पैरामीटर होते हैं वो दर्शन, स्पर्शम एंड पर्शनम, यानी कि दर्शन यानी कि पेशेंट को देखकर उसका बॉडी बिल्ड, उसकी प्रकृति, उससे क्वेश्चन करके, पर्शन और स्पर्शम उसकी जीवा देख के, उसकी आईज देख के, उसका स्किन टेक्सचर देखकर हम बहुत कुछ एज्यूम करते हैं। थर्ड, पेशेंट का एनीमिक है या नहीं, उसमें एचबी कितना है। पीसीओडी की कंडीशन में ये चीज बहुत मैटर करती है। जनरली देखा गया है कि पीसीओडी पेशेंट अपने पीसीओडी को रिवर्स करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, कार्ब्स नहीं लेते, डेयरी प्रोडक्ट नहीं लेते, बट फिर भी उनका पीसीओडी ठीक नहीं होता। बट वे जब अपने नेचुरल पैरामीटर चेक नहीं करते और डॉक्टर की एडवाइस के बाद करते हैं तो पता चलता है कि वो एनीमिक है, या फिर उनका एचबी तो ठीक है बट ब्लड में उनके फेरेटिन और आयरन नहीं है। सो वो भी एक कॉज है, क्योंकि अगर न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी रहेगी तो ओवरीज में जो आपके अंडे पनप रहे हैं, फॉलिकल्स पनप रहे हैं, उनका साइज फुल्ली डेवलप नहीं होगा और ना ही वो टाइम पे ओवरीज से रिलीज होंगे। तो ओवरी स्टिमुलेशन के लिए भी आपके अंदर खून प्रचुर मात्रा में होना जरूरी है। अब बात करते हैं, मैम आपने हमें बताया अभी अभी वीडियो की स्टार्टिंग में कि कैसे हम बिना दवाइयों के पीसीओडी से 15 मिनट में छुटकारा पा लेंगे। उसमें सबसे ज्यादा जरूरी मुझे आपका कॉन्फिडेंस चाहिए। जब आप गूगल करते हैं और उसमें देखते हैं कि पीसीओडी का कोई इलाज नहीं है, कोई समाधान नहीं है, इससे आपकी इनफर्टिलिटी हो जाएगा, आपको सारी लाइफ पिल्स खानी पड़ेगी, आपको हार्मोनल पिल से इसका सोल्यूशन है, और पेशेंट को उन बातों को अपने दिमाग में बिठा लेता है और वो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन लेके आता है, तो मैं उनको यही बात समझाती हूँ कि अब आप एक आयुर्वेदा डॉक्टर की शरण में आ गए हैं तो आपके दिमाग से ये सारे डाउट्स निकल जाने चाहिए, क्योंकि आयुर्वेदिक डॉक्टर अपनी प्रैक्टिस में इतना प्रैक्टिकली सारी चीजों को, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस को, आपकी प्रकृति एनालिसिस और आपकी डाइट से इतना आपको करेक्ट कर देता है, और उसकी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में मेडिसिन से ज्यादा पेशेंट का लाइफस्टाइल करेक्ट करना और उसकी डाइट में मॉडिफिकेशन करना आ जाता है, जो कि दवाई से भी ज्यादा काम करता है। अब पीसीओडी पेशेंट के लिए सबसे जरूरी होता है लंघन, यानी कि उपवास। जैसे कि मैंने बताया कि पीसीओडी पेशेंट मैंने देखा कि खूब डाइट करते हैं, सिर्फ फ्रूट सैलेड्स पे रहते हैं, सॉर्टेड वेजिटेबल्स पे रहते हैं, कार्ब्स अपनी डाइट से बिल्कुल कट कर देते हैं, बट पीसीओडी करेक्ट नहीं होता। ओवरीज बल्कि रहती है, ओवरीज में मल्टीपल सिस्ट रहती है। बट जो उपवास है, लंघन, ये हमारी बॉडी में क्या करता है, टॉक्सिसिटी, आमों को बॉडी से रिलीज करता है।
तो लंघन आयुर्वेद में एक तरह से चिकित्सा है जिसको हम फास्टिंग बोलते हैं, उपवास बोलते हैं। हमारे एंसेस्टर शुरू से ही कि हाँ अभी शरद ऋतु आ गई, अब हमें उपवास करना चाहिए, अब इस चीज का रिचुअल का उपवास है, या फिर अब ग्रीष्म ऋतु है तो अब ये फास्ट आ गया। ये सब हमारी हेल्थ से रिलेटेड होते थे, बट आज के टाइम में ना तो हम इनकी वैल्यू समझते हैं और ना ही हम अपनी हेल्थ को टाइम देते हैं। सो ये आपका जो फास्टिंग रहता है 16 आवर्स का या फिर 18 आवर्स का, 24 आवर्स का, ये बहुत जरूरी है हमारे बॉडी के लिए। वीक में कम से कम या फिर 10 डेज में कम से कम एक दिन हम फास्टिंग रख सकते हैं। अगर आप सोडियम नमक के बिना नहीं रह सकते तो आप सिर्फ उबली हुई सब्जियों का सूप पीकर या फिर उबली हुई सिर्फ दाल खाकर, मूंग दाल खाकर आप फास्टिंग रहिए। आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा जिससे कि आपके हार्मोन रेगुलेट होंगे। सेकंड जो चीज है पीसीओडी को आप करेक्ट कर सकते हैं एक्सरसाइज से, सही एक्सरसाइज से। मैंने देखा कि पीसीओडी पेशेंट वेट कम करने के लिए, जब ओबेसिटी पीसीओडी है तो एग्रेसिवली एक्सरसाइजेस करते हैं। वो एग्रेसिवली एक्सरसाइजेस ना तो सिर्फ आपका वेट तो कम कर रही है, स्लोली कर रही है, बट सिर्फ एक पर्टिकुलर पार्ट पे कर रही है, बल्कि अब वो एग्रेसिवली एक्सरसाइज से आपको पीसीओडी कंडीशन के साथ एंडोमेट्रियोसिस की भी कंडीशन हो जाती है, क्योंकि आप स्ट्रेस में कर रहे हैं, आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे। हर पीसीओडी पेशेंट को मैं रिकमेंड करती हूँ कि वॉक अपनी लाइफस्टाइल में जरूर रखिए। जो वॉक होती है उससे आपकी ओवरी, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल के पूरे जो भी जो उनकी एंडोमेट्रियम होती है, जो उनकी ओवरीज होती है और जो लाइनिंग होती है, उसकी तरफ खून का दौरा बढ़ाता है। हर ऑर्गन को, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को स्टिमुलेट करता है। इवन फैलोपियन ट्यूब्स की लाइनिंग को भी स्ट्रेंथनिंग करता है, वहां के सिलिप को भी एक्टिव करता है। तो वॉक जितना आप करेंगे उतना पीसीओडी पेशेंट के लिए अच्छा रहता है ओवरी स्टिमुलेशन के लिए। फिर वहां तक आपकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी जो है वो कंप्लीट होंगी। आपको पता है हम जो भी फूड खाते हैं वो सबसे पहले हमारे अंदर स्लाइवेशन करता है, उसके बाद धीरे धीरे हमारे हर टिश्यू को वो फूड देता है, यानी कि हर टिश्यू को न्यूरिश करता है। आयुर्वेद की बात करें तो हमारी धातुओं का पोषण करता है, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, यानी कि हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल का ओवा यानी कि अच्छा अंडा बनना, वो सारी प्रक्रिया हमारे फूड से ही स्टार्ट हो जाती है। तो हमारा फूड अच्छा होगा और वो अच्छे से पचेगा, सो नो डाउट मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन स्ट्रॉन्ग होने से भी हमारी बॉडी में हार्मोन सही रेगुलेट होंगे। जो नेक्स्ट कंडीशन है वो है, जैसे कि मैंने बताया, लंघन हमने करना है। फिर उसके बाद स्टमक क्लींजिंग का ध्यान रखना है, यानी कि हमें कब्ज का शिकायत तो नहीं है, कॉन्स्टिपेशन तो नहीं है। आजकल का जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, हम लोग सुबह उठते हैं, मॉर्निंग एक्सरसाइजेस को टाइम नहीं देते, खुद को टाइम नहीं देते, गाड़ी से ट्रेवल करके, मेट्रो से ट्रेवल करके, ऑटो से ट्रेवल करके हम अपने ऑफिस पहुंच रहे हैं, स्टूडेंट्स अपने स्कूल पहुंच रहे हैं, बेंच पे बैठकर या फिर ऑफिस चेयर टेबल पे बैठ के हम वापस घर आ रहे हैं, टीवी देख रहे हैं और फिर वापस से बेड पे लेट जा रहे हैं। हम देखते ही नहीं कि हमने अपनी बॉडी को कितना टाइम दिया। ऊपर से जो हमारा ब्रेन तो काम किया बट हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं हुई, और आप सोच नहीं सकते आपके इंटरनल ऑर्गन, जो आपकी बॉडी की फिजिकली मोबिलिटी नहीं हुई है, आपकी फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं हुई, छोटे छोटे आपके स्मॉल जो बॉडी पार्ट्स हैं वो नहीं हिले डुले, तो आपके इंटरनल ऑर्गन्स उससे कितने इफेक्टेड होते हैं। वही बैठे रहने से आपको फैलोपियन ट्यूब्स एडेंशंस या फिर आपको बल्कि ओवरीज के ऊपर फैट, बहुत सारी ऐसी कंडीशंस आ जाती हैं। सो हर पेशेंट को मैं रिकमेंड करती हूँ कि सुबह उठकर अगर ज्यादा नहीं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज, फ्रेश एयर लेना एटलीस्ट कीजिए। ब्रीदिंग एक्सरसाइज जब आप करेंगे, आप ओम करेंगे, आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, तो उससे आपके इंटरनल ऑर्गन स्टिमुलेट होंगे। आप अनुलोम विलोम करेंगे तो इंटरनल ऑर्गन्स को भी एनर्जी मिलेगी, आपके लंग्स पूरे एक्सपेंड होंगे, तो वो जो ब्लड सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी तक पहुंचेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का, वो ओवरी तक भी जाएगा और वहां भी साफ खून का दौरा उसकी सारी बीमारियों को दूर करेगा और आपके फॉलिकल्स अच्छे बनेंगे, वो सिस्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, आपकी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग अच्छी बनेगी। तो ये कुछ छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमें करने बहुत जरूरी है। फिर उस सारी चीजों के बाद आता है हमारा डाइट।
जब हम बहुत स्ट्रेस में होते हैं, लंच का टाइम हो गया स्कूल में या ऑफिस में, हमने फटाफट उसी टाइम पे लंच कर लिया, वी नेवर लिसन अबाउट आवर स्टमक, वो क्या कह रहा है, उसे खाना चाहिए या नहीं चाहिए, या फिर खाना ठंडा है, हमें नहीं पसंद आ रहा, फिर भी हमने वो खा लिया। तो ये सारी चीजें जो हम अरुचिकर खाना खा रहे हैं, आयुर्वेद में अगर भोजन अरुचिकर है तो भी स्लाइवेशन प्रोसेस अच्छी नहीं होती और हमारी धातु का पोषण नहीं होता। तो वो आपका, अगर आपके खाने में इंटरेस्ट नहीं है, बिना इंटरेस्ट के आप खा रहे हैं, तो भी उस फूड की वजह से आपकी पीसीओडी कंडीशन ठीक नहीं होती। तो अब आपको देखना है कि आप कैसे वहाँ पे अपने ऑफिस माहौल के अकॉर्डिंग अपना फूड आपको मिले, वार्म फूड मिले, या फिर किस टाइप का फूड आप उस वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ओनली मखानाज या फिर पोहा आप गर्म करके लेके जाइए, या फिर आप उसको छाछ के साथ ले सकते हैं। बहुत सारी चीजों के साथ आप अपने खाने को रुचिकर बना सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट ला सकते हैं। और इन सारी चीजों के बाद जो पीसीओडी का सबसे बड़ा आप ट्रीटमेंट लेने जाते हैं, हार्मोनल पिल्स का, जहां पे आपको बर्थ कंट्रोल पिल्स देती है। एक्चुअल में आपकी प्रॉब्लम्स पीसीओडी की वहीं से शुरू होती है। जब पेशेंट हमारे पास 3-4 साल तक हार्मोनल पिल्स खा के आता है, पीरियड से इंड्यूस होने की मेडिसिन खा के आता है, तो उसकी बॉडी में आमा इतना होता है कि हमें भी रिलीज करने में टाइम लगता है। समटाइम्स वो हमारी मेडिसिन को रिस्पॉन्ड देता है, समटाइम्स वो 2 महीने के बाद रिस्पॉन्ड देता है, और काफी बार थोड़ा लेट और भी वो रिस्पॉन्ड देता है। सो इट्स ऑल डिपेंड कि आप कितना लेट हमारे पास आ रहे हैं, पीसीओडी आपके बॉडी में कितना ऑब्स्ट्रक्टिव हो गया है। इन सब चीजों के बाद भी अगर आपका पीसीओडी करेक्ट नहीं होता, या बहुत पुराना हो गया है, क्रॉनिक हो गया है, या आप स्टक हो गए हैं पीसीओडी को, बहुत सालों से आप हार्मोनल पिल्स और बर्ड पिल्स पे हैं, तो आप हमसे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। धन्यवाद।